हाँ जी बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन का, और कल हमने नरेशन में सिर्फ प्रैक्टिस की थी, यानी कि सेंटेंसों को बनाना सीखा था। किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज में आगे आने वाले नियमों को चालू करूं फिर। हाँ जी, कोई दिक्कत और बताऊं? ठीक है भाई। She said to me, भाई आई हैव टेकन द लंच। क्या बनेगा बेटा इसका? ये तो था हमारा डायरेक्ट टॉपिक चल रहा है हमारा नरेशन का। हाँ जी, क्या बनेगा? तो देखो, मैंने आपको नियम बताए थे, उन नियमों को एक बार दोहरा लेते हैं, ठीक है? उसके अनुसार इसको चेंज कर देते हैं बेटा। तो ये तो है बेटा हमारा आरबी, और ये है हमारा आरएस, यानी कि ये तो है रिपोर्टिंग वर्ब और वो है रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है? सबसे पहले चेंजमेंट करते हैं आरबी में। किसमें? ठीक है। तो ये आरबी का जो सब्जेक्ट है इसको ऐसे के ऐसे रहने देंगे, ठीक है? अच्छा, आरबी के सेड टू को किसमें बदला जाता बेटा? टोल्ड में। किसमें? उसके बाद मी, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर क्या लगा देते हैं? दैट। क्या लगा देंगे? ठीक है भाई। अच्छा, ये आई कौन सा पर्सन है? इसके बाद बेटा मैंने आपको दैट के बाद आपको नियम लिखवाया था, रूल नंबर 3 है, उसमें कहा था कि इसके बाद रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन संबंधी चेंज किए जाते हैं ना। तो ये आई हमारा कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन? और मैंने आपको पर्सन्स को बदलने के लिए एक सूत्र लिखवाया था, वो था सन बटे 1 2 3। यदि आपको आरएस में फर्स्ट पर्सन मिल जाते हैं तो वो आरबी के कर्ता के अनुसार बदल जाएंगे, और यदि आपको आरएस में सेकंड पर्सन मिल जाता है तो वो आरबी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएंगे, और यदि आरएस में ओनली तीसरा पर्सन मिल जाए, कौन सा? तीसरे पर्सन मिल जाए, तो वो उनमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। तो ये भाई हमारा आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज किसके अनुसार होगा? आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर आई है जो कौन से रूप में? कर्ता रूप में, या फिर कर्म रूप में, या फिर जैसे एडजेक्टिव के रूप में? किस रूप में बेटा? कर्ता के रूप में। किस रूप में? कर्ता के रूप में है। तो ये यदि हमारा आई यहाँ पर कर्ता के रूप में है, तो फिर जो हमारा सब्जेक्ट है उसका भी हमको क्या लेके आना पड़ेगा? कर्ता। क्या लेके आना पड़ेगा? यानी सब्जेक्ट फॉर्म लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पर सी ऑलरेडी दे रखा है कर्ता के रूप में, तो आई के स्थान पर क्या लगा दिया बेटा हमने? सी। कोई दिक्कत? कैसे आया? किसी को भी आया समझ में? कैसे आया ये? मैंने आपको प्रोनाउन की सारणी लिखवाई है ना, उसमें फर्स्ट पर्सन के 5 रूप लिखवाए, सेकंड पर्सन के लिखवाए और थर्ड पर्सन के लिखवाए, ठीक है? हाँ भाई। अच्छा, इसके बाद प्रोनाउन संबंधी चेंज हो गया हमारा, आई के स्थान पर हमने क्या लिख दिया? सी। क्या लिख दिया? अब बेटा बात करेंगे टेंस संबंधी परिवर्तन। कौन सा संबंधी परिवर्तन? बेटा मैंने आपको टेंस में बताया था कि पूरे के पूरे प्रेजेंट को किसमें बदल देंगे? पास्ट में। किसमें? और पास्ट इंडिपेंडेंट को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बदल देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यही तो था हमारा। और मॉडल को हमने कैन को गुड में बदला था, बिल को गुड में बदला था, सेल को शुड में बदला था, ठीक है? बेकोमाइट में, सॉरी। हाँ तो भाई यहाँ में टेंस दे रखा है, कौन सा टेंस है? पहचान के बताओ। हैज है प्लस थर्ड फॉर्म किस में आती है? कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट। तो इसको किस में बदल दो? पास्ट है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है बेटा? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस, तो हैव टेकन की जगह क्या आ जाएगा? हैड टेकन। और उसके बाद बचा क्या हमारा? कोई दिक्कत? एक आध दो और बना लेते हैं, फिर उसके बाद नियमों की ओर चलेंगे बेटा। I said to her,
बी कट द ट्री। हाँ चलो चलो छोटा सा वो है सेंटेंस है, बना के बताओ। देखो बेटा इनडायरेक्ट बनाएंगे तो आई के स्थान पर आर यू चेंज करेंगे ना सबसे पहले। अच्छा सेट टू को बदल देंगे हर, इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अच्छा बेटा ये बी हमारा कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन है? तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? तो यहाँ पर बी सब्जेक्ट फॉर्म है तो फिर आई का भी क्या लिखना पड़ेगा हमको? सब्जेक्ट फॉर्म। तो बी के स्थान पर क्या लगा देंगे बेटा? आई। क्या लगा देंगे? कौन सा टेंस है पहचान के बताओ फटाफट। कौन सा टेंस है पहचान के बताओ। शीला said to my mom I read the Ramayana these days। बेटा दोनों सेंटेंस बहुत घुमाने वाले सेंटेंस हैं, आपको ये लग बहुत सरल रहे होंगे एकदम कि भाई इसमें तो है ही कुछ नहीं, लेकिन बना के बता दो मुझे एक दो। पहले तो ये बताओ कि इसमें कौन सा टेंस है। किसी को आ रहा है पेज नाम? हाँ भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अच्छा इसके अलावा अभी और कोई? देखो भाई कट की तीनों फॉर्म एक ही होती है, रीड की भी तीनों फॉर्म एक ही होती है, ठीक है। कट कट कट, रीड रेड रेड, ठीक है। इस उच्चारण जरूर अलग होता है लेकिन स्पेलिंग समान होती है। अब भाई अच्छा आप इसको दो प्रकार से बना सकते हो, एक तो फर्स्ट फॉर्म मान के और एक सेकंड फॉर्म मान के। तो भाई यदि आप फर्स्ट फॉर्म मान रहे हो तो फिर ये किस में बदलेगा बताओ? सेकंड फॉर्म में। किसमें? कट द ट्री, है ना। अच्छा दूसरा भी बन सकता है बेटा इसका कि आई टोल्ड हर दैट आई। अब बनाओ सेकंड फॉर्म मान रहे हो तो है? अच्छा सेकंड फॉर्म आती है तो फिर किसमें बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस आता है तो फिर किसमें बदलता है? हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। तो हेड कट लगाओ फिर यहां पर। दिमाग घुमा डाला ना, अरे दिमाग घुमा डाला ना। हाँ जी घूम गया दिमाग, नहीं घुमा? देखो बेटा कट की जो फॉर्म है ना वो तीनों रूपों में एक ही होती है, ठीक है। अच्छा यदि हमको यहाँ पर वो हिंट नहीं दे रखी कि इसमें कौन सा टेंस है, यदि कोई एडवर्ब दे देता टेंस की तो हम पहचान लेते कि भाई इसमें प्रेजेंट है या फिर पास्ट है। अच्छा जी देखो यदि आप फर्स्ट फॉर्म मान रहे हो, क्या मान रहे हो? फर्स्ट फॉर्म मान रहे हो तो बदलेगा ये ओनली सेकंड फॉर्म में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदलता है? पास्ट इंडेफिनिट में। अच्छा यदि आप इसको सेकंड फॉर्म मान रहे हो तो फिर ये बदल जाएगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। अब भाई सेम टू सेम सेंटेंस बनाओ। शीला टोल्ड माई मॉम, और इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा ली बेटा। मैंने यहां तक तो बना दिया, अब आगे आपकी बारी है। शट अप। हाँ ये आकाश स्काई खड़ा जा बेटा, बना इसको। सी बेटा क्योंकि इसने सी क्यों लगाया? क्योंकि आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। चेंज किसके अनुसार होगा? शीला के अनुसार। और शीला का कर्ता क्या बनेगा? सी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे है क्या करा जान? आई रीड द रामायण दीज डेज।
से read the Ramayana और those days। अच्छा, इसका दूसरा बनाया क्या किसी ने? हाँ बोल दो तो बोल दे। She had read the रामायण those days। इधर देख भाई, मैं इसी बात को तो आपको बताना चाह रहा था। अच्छा, these days ये मैंने आपको कहीं नहीं कहीं बोल लिखवाई होगी, एडवर्ब लिखवाई होगी। तो these days कौन से टेंस को बताता है? प्रेजेंट को। किसको? तो भाई यदि आप इसको पास्ट मान रहे हो तो इसके साथ इसको हटाओ, these days को, जब बनेगा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, नहीं तो सिर्फ एक ही बनेगा इसका। आगे बात समझ में? क्या कहा मैंने कि इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? these days, यानी ये किसको शो कर रहा है? प्रेजेंट को। किसको? तो सिर्फ इसको आप पास्ट में ही बदल सकते हो। यदि यहाँ पर those days होता तो आप इसके बना देते, या फिर इसको हटाओ करते these days को, तब बनेगा ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म में। ठीक है? कुछ कहा मैंने? काजल आई बात समझ में? अरे ऐसी हमर मत भरो भैया। देख, अब आप इसको बना सकते हो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसमें आपको हिंट नहीं दे रखी। आप इसको प्रेजेंट का भी मान सकते हो और पास्ट का भी मान सकते हैं ना, लेकिन मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया these days। तो ये भैया कभी फिक्स है गो, ये प्रेजेंट कोई सेंटेंस है, सिर्फ किस में बदलेगा? पास्ट में। ये पास्ट होता तो हम इसको पास्ट में बदलते, लेकिन ये किसका है ऑलरेडी? प्रेजेंट का, तो इसको किस में बदल दिया हमने? पास्ट में। देखो भाई, फर्स्ट फॉर्म में किस में बदल दी? सेकंड फॉर्म में। किस में? ठीक है, द रामायणा दोज डेज। आगे बात समझ में? सिट डाउन। छोटा सा चेंजमेंट करो बेटा, मैं बस सिर्फ छोटा सा मुन्ना सा। अशोक said to me she cuts the tree। अब बना के बताओ बेटा इसको। अब भैया अशोक ने मेरे से कहा कि भाई पेड़ काटती है, कहीं काटे पेड़। बनाओ बैठे थी से। अच्छा, इसके दो बन जाएंगे कब? मुझे तो आप यो बता दो बस, मुझे तो इतने बता दो, दो बन जाएंगे क्या? बन जाएंगे? नहीं बने, क्योंकि क्या दे रखा है मैंने? ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस दे रखा है। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर मैंने आई के साथ एस ईएस लगता है क्या? नहीं लगता, इसलिए यहाँ पर कट में क्या नहीं लगाया? एस ईएस नहीं लगाया। तो करता कौन सा है हमारा? बहुवचन। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। आपको नियम पढ़ाया ना मैंने? हाँ, इसीलिए सिर्फ इसका क्या बनेगा? एक बनेगा। ठीक है, तो अशोक सेड को किस मतलब बेटा? टोल्ड में, और मी इन्वर्टेड को हटाकर दैट। अच्छा भाई, सी को चेंज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। अच्छा बेटा, यहाँ पर कर्स दे रखा है तो उसको किस में बदल दो? अरे किस में बदल दो? फर्स्ट फॉर्म दे रखी तो किस में बदल दो? तो भैया कट में, कर्स में से क्या हटा दो? एस हटा दो, सेकंड फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, द ट्री। अब गुरुजी तुम तो जो करेंगे कि गुरुजी आपने क्या चेंज किया? कछु ना करो, ऊपर को नीचे सेम सो लग रहा हो, बस एक हटा दियो भैया, पूरा टेंस बदल गो। अरे पूरा का पूरा टेंस बदल गया, बता रहा हूं इनको। अब आगे वाले नियम पे पढ़ेंगे। हाँ लाओ, अब कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, अरे कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई।
अब भैया सुनो, नियम हमारा ये है कि यदि आरबी में, किसमें, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट अथवा फ्यूचर आते हैं, कौन से आते हैं बेटा, प्रेजेंट अथवा फ्यूचर, टेंस आने पर आरएस में टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे बेटा, आरएस में, किसमें, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होंगे। तो क्या होंगे भाई, उनका सिर्फ प्रोनाउन बदलेगा। क्या बदलेगा? अच्छा बेटा, प्रेजेंट देखो, मैं आपको सीधा आ जाइएगा, मैं आपको सीधा साधा वो बता देता हूं कि मान के चलो आरबी में, किसमें बेटा, आरबी में देखो से आ जाए, या फिर सेज आ जाए, या फिर बिल से आ जाए, या फिर बिले यानी आपको ऐसी स्थिति देखने को मिल जाए, किसमें, आरबी में, किसमें बेटा, यानी कि आपको आरबी में से आ जाए, या फिर से के साथ टू आ जाए, बिल से आ जाए, या फिर बिल से के साथ टू आ जाए। तो जो आगे आने वाला जो ये आरएस है ना बेटा, आरएस में क्या चेंज नहीं होंगे, टेंस। क्या नहीं होंगे, यानी टेंस को तो बदलेंगे नहीं, तो किसको बदलेंगे, सिर्फ प्रोनाउन को। बात ये है हमारी। एग्जांपल देके बताओ गुरुजी, ऐसा समझ में नहीं आई है ना भैया, यही ना। तो रवि सेज, रवि से टू हर, रवि ने एक लड़की है उसे कहा, और क्या कहा, यू आर डूइंग दिस वर्क। क्या कहा बेटा उसने, कि यू आर डूइंग दिस वर्क, तुम इस कार्य को कर रही हो। तो बेटा मैंने कहा, अब बात करेंगे इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले आ गया हमारा आरबी, और इधर कौन सा सेंटेंस है, ये आरएस का। तो मैंने अभी अभी कहा था कि आरबी में क्या मिल जाए, देखो से मिल जाए, से टू मिल जाए, या फिर बिल से मिल जाए, फिर बिल से टू मिल जाए। तो आरएस में टेंस नहीं बदलेंगे, क्या बदलेंगे, सिर्फ प्रोनाउन। तो देखो भाई, इसको बदल रहा हूं मैं कि आरबी। अच्छा बेटा, मैंने आपको पहले नियम बताया था कि से टू को किसमें बदला जाता है, टेल में। तो से टू को किसमें बदल दो, तो रवि टेल हर, और इन्वर्टेड को हटाकर दैट। अच्छा प्रोनाउन कौन सा है हमारा, प्रोनाउन है ना यू, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, हर। अच्छा यहाँ पर ये देखो कि यू कौन सा फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट फॉर्म है, क्योंकि किससे पहले आ रहा है, वर्ब से पहले, किससे पहले। तो यहाँ पर हर की भी हमको क्या लेकर नहीं पड़ेगी, सब्जेक्ट। तो हर का सब्जेक्ट क्या बनता बेटा, सी। क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पर टेंस कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, कौन सा, अच्छा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बदलेंगे या फिर नहीं बदलेंगे, नहीं बदलेंगे, क्योंकि कौन सा टेंस दे रखा है इधर, सही, यानी प्रेजेंट दे रखा है, ठीक है। अच्छा अब बेटा इसको टेंस नहीं बदलेंगे तो फिर सी के अनुसार इज एम आर में से क्या लगा देंगे, सी के अनुसार इज एम आर में से क्या लगा देंगे, यही तो मैंने आपको पढ़ाया था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, भूल रहे हो, डूइंग। अच्छा दिस को बदलेंगे क्या, नहीं बदलेंगे, सिर्फ क्या बदलना है हमको, प्रोनाउन बदलने, ध्यान रखना, दिस वर्क नहीं बदलना, ठीक है। एडवर्ब भी नहीं बदलेंगे बेटा। आई बात समझ में, क्या कहा इसने, क्या बदला, सिर्फ प्रोनाउन, क्या बदले हमने, सिर्फ, ठीक है। आदित्य बिल्ड से टू माई डॉटर you will crack the exam। चलो बेटा बनाओ इसको फटाफट। आदित्य
हाँ भाई, बिल से टू को किसमें बदल देंगे? बिल टेल में। किसमें? अरे नियम पढ़ा है ना हमने, बिल से टू को किसमें बदल देते हैं? टेल में। देखो, बिल से टू को किसमें बदल देंगे? टेल में। से को सेम में रहने देंगे और इसको बेटा टेल में बदल देंगे। इसको बिल सेम में रहने देंगे और इसको बिल टेल में बदल देंगे। हाँ भाई, आदित्य बिल टेल माई डॉटर इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अनुसार बदलेगा? माई डॉटर के अनुसार। किसके अनुसार? तो माई डॉटर कोई लड़की होगी ऑब्वियसली, ठीक है। अच्छा बेटा, यू यहाँ पर सब्जेक्ट फॉर्मेट पे डॉटर के लिए प्रोनाउन क्या बनेगा? शी। क्या बनेगा? शी। और सी के साथ क्या लगाते हैं? अरे सी के साथ क्या लगाते हैं? तो कौन सा करो? बिल दे रखो भैया, बिल को बुढ़ में मत बदल देना। आई बात समझ में? आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? सिर्फ अरे आई और बी के साथ क्या लगाते हैं? सिर्फ सेल। क्या लगाते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर इसको हटाकर और यहाँ पर लिख देता मी। अब बताओ क्या आएगा बेटा? आदित्य बिल से टू मी, आई क्या आ जाएगा? और इस बिल को क्या किस में बदल देंगे? अब सेल में। कहीं में, क्योंकि आई और बी क्या लेते हैं? सेल। बाकी के सब्जेक्ट बिल। ध्यान रखेंगे ना? तो आई सेल क्रैक दी एग्जाम। कच्चू ऊपर से चलेगा ही तो है सेंटेंस। अरे ऊपर से चलेगा का भैया? मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया था आपको और उसमें सब्जेक्ट के साथ बिल या सेल कौन सा लगाते हैं उसमें बताया था ना मैंने आपको। तो कर्ता आई और बी के साथ क्या लगा देंगे? सेल। क्या लगा देंगे? और बाकी के कर्ताओं के साथ बिल लगाते हैं। तो बेटा हमारा यहाँ पर ऑलरेडी फ्यूचर में दो सेंटेंस दे रखे हैं, तो ये भी फ्यूचर में और ये भी फ्यूचर में। जब आगे वाला फ्यूचर में है तो फिर पीछे वाला भी हमको किसमें रखना पड़ेगा? फ्यूचर में रखना पड़ेगा ना। उसका पास्ट फॉर्म बना देंगे, उसका प्रेजेंट फॉर्म बना देंगे, नहीं बनाएंगे ना। और मैंने आपको मैंने आपको लास्ट में एक टॉपिक करवाया था टाइम एंड टेंस के बाद, सीक्वेंस ऑफ टेंस करवाया था ना। अरे करवाया ना भैया। तो देखो मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट के साथ कौन कौन से टेंस आ सकते हैं। एक तो खुद प्रेजेंट आ सकता है ना, और एक क्या आ सकता है? फ्यूचर। पांच भैया अकेलो ऐसो रणुआ आई ई पांच ही आवे को, ठीक है। अच्छा बेटा फ्यूचर के साथ कौन सा आ सकता है? प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। आगे बात समझ में? तो देखो भैया मैंने वो पहले सेंटेंस बनाए थे उनमें तो पास्ट के साथ पास्ट ही दे रखा है, देख लेना तुम। अगर आगे पास्ट है तो आरबी में यदि पास्ट दे रहेगा तो पीछे भी हमारा पास्ट टेंस मिलेगा आपको 101%। देख लो चेक करके। इधर देखो सेंटेंस में कि रवि से टू हर, किस में आ गया बता? इनडायरेक्ट में देख, चेंज करके देख। इसको ट्रांसफॉर्म में बदलते हैं बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन का एक टॉपिक है, उसमें पूरा का पूरा टॉपिक आता है। ये थोड़ा सा हाई लेवल का चला जाता है आपके स्तर से, मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। कि प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट और फ्यूचर, पास्ट के साथ पास्ट और फ्यूचर के अनुसार प्रेजेंट और फ्यूचर, ठीक है। तो भाई देखो ये कौन सा टेंस दे रखा है इसमें? अरे ऊपर देखो रवि से टू हर, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट। और इधर कौन सा दे रखा है? प्रेजेंट। इसको जब ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये प्रेजेंट रहेगा और इधर भी क्या रहेगा? प्रेजेंट। यानी प्रेजेंट के साथ या तो प्रेजेंट आ सकता है। अच्छा यहाँ पर फ्यूचर दे रखा तो फ्यूचर के साथ फ्यूचर ही आएगा भैया, या फिर क्या आ सकता है? प्रेजेंट आ सकता है। क्या आ सकता है? यही बात समझ में? टाइम एंड टेंस का वो खोल और उसमें पीछे देख, उसमें लिखा हुआ है। अच्छा अभी तेरा कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूं मैं। अब भैया ये समझ में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसका क्वेश्चन है कि गुरुजी प्रेजेंट के साथ फ्यूचर आ सकता है, पास्ट आ सकता है, ये तो क्वेश्चन है। अब देखो इधर, सुन तो लो ना मेरी बात बेटा। ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसको बदलते हैं। ही सेड टू मी, ए लड़की आप सुन ले। ही सेड टू मी
ठीक है। आई एम डूइंग दिस वर्क। अब भैया देखो इधर कौन सा टेंस दे रखा है, पास्ट। कौन सा दे रखा है, और इधर कौन सा दे रखा है, प्रेजेंट दे रखा है। ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है, इसको बदलना पड़ेगा जब सही बनेगा ये, ठीक है। अच्छा इंडायरेक्ट में बदलेंगे जब ही सेड टू को किस में बदलेंगे बेटा, टोल्ड में। मी और इन्वर्टेड को हटाकर दैट बदलो। अब इसको आई किसके अनुसार, ही के अनुसार, यानी क्या जाएगा ही। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में बदला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो वॉज वर्ब में से वॉज, डूइंग और दिस का डोज, सॉरी दिस का दैट, वर्क। अब भैया देखो इधर भी पास्ट दे रखा है और इधर भी दे रखा है, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस है। अब आगे बात समझ में, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यदि आरबी में, किसमें बेटा, आरबी में फ्यूचर टेंस आ जाए या फिर प्रेजेंट टेंस आ जाए, यानी कि से आ जाए या फिर बिल से आ जाए, ठीक है, तो आगे आने वाले आरएस में क्या नहीं चेंज करते बेटा, टेंस को चेंज नहीं करते। इसलिए मैंने यहाँ पर टेंस चेंज नहीं किए, क्योंकि ये किसको फॉलो करता है, सीक्वेंस ऑफ टेंस को। ओके उतारो, उतार लिया। अच्छा इसमें से और नियम देखे और एग्जांपल्स देखते, ठीक है, ये समझ में आएगा। मिटा दो इसको, दो अरे कोई कंफ्यूजन होना तो उसको माइंड में रखा मत करो, बेझिझक पूछ लिया करो भाई, एक बने 6 बार। अब देखो इधर प्रेम किसमें बताया नहीं तुमको, टाइम एंड टेंस नहीं पढ़ाया, फिर हाँ एडवर्ब से वर्ब से पता चलेगा। अरे एडवर्ब से पता चलेगा, वर्ब से पता चलेगा भैया। प्रेम से जिमी, भैया क्या बात है, आई विल I shall take the order from Zomato। अब भैया चलो आई टेक की जगह गिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। अरे टेक ही कर देते, कोई बात नहीं, लेता हूं। कहां से लेता है, तो भैया अब इसको चेंज करो, तो प्रेम को किसमें बदल दो, प्रेम में, और से को, हाँ यदि शेष दे रखा तो शेष जी करो, से दे रखा है और नहीं तो से करो। यदि से के साथ टू जोड़ दिया तो किसमें बदल दो उसको, टेल में, और बिल से के साथ टू दे दिया तो टेल, बिल टेल में, ठीक है। हाँ भाई प्रेम। अच्छा लड़की आप सुन देख, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, यस लगाते ना। इधर कौन सा टेंस, फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, वही शो कर रहा है ना कि प्रेजेंट के साथ कौन सा आ सकता है, फ्यूचर। अब इधर देख, इधर भी देख, प्रेजेंट का नाम प्रेम सेड मी, सेज मी और इन्वर्टेड को हटाकर दैट। अब भाई अब इसको मैं पास्ट में बदल सकता हूँ क्या, हाँ जी नहीं बदलेंगे तो अच्छा मैंने वो अभी सेंटेंस लिखा सेड टू के साथ, तो उसको हमने किस में बदल दिया, पास्ट में बदल दिया, क्योंकि पास्ट के साथ पास्ट ही आता है। आगे बात समझ में। अब भैया आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, प्रेम के अनुसार, यानी कि सब्जेक्ट क्या है हमारा, प्रेम, और प्रेम के लिए प्रोनाउन ही। और अच्छा किसके साथ आता है, ही के साथ बिल आता है, फिर चल आता है बिल, तो ही के साथ क्या लगा देंगे। देखो भैया तुम यूं मत कह दीजिए गुरुजी ने बिल सेल को बिल कर दिया, अरे भैया टेंस नहीं बदला मैंने, क्या बदल दिया, सिर्फ वर्ब बदली है, क्योंकि ही के साथ कौन सी वर्ब आती है, बिल लिखा है ना। आई और बी के साथ सेल और बाकी के साथ बिल, यही ना समझ, यही ना। खड़े जा, इधर देख, फ्यूचर इंडिपेंडेंट लिखवाया था मैंने, है ना, उसमें मैंने आपको वर्ब लिखवाई थी, और फ्यूचर इंडिपेंडेंट की वर्ब थी बेटा हमारी बिल और सेल, कौन सी थी,
और मैंने आपको लिखवाया था कि आई और बी के साथ क्या लगा देंगे, आई और बी के साथ तो क्या लगा देंगे, सेल। देखो मैंने आई के साथ क्या लगा रखा है यहाँ पर, सेल, और बाकी के कर्ताओं के साथ बिल, ऐसे तो बताया था ना। अच्छा यहाँ पर हमारा कर्ता आई है तो आई के साथ मैंने क्या लगा दिया, सेल। अच्छा जब हमने प्रोनाउन चेंज किया तो इस आई का क्या बन गया, ही। क्या बन गया बेटा यहाँ पर, हाँ ये रहा, ठीक है। इस आई का क्या बन गया, ही, और ही के अनुसार हमने क्या लगा दिया, बिल। क्या लगा दिया, अरे जब हमारा कर्ता ही बदल गया तो फिर भाई वर्ब को भी तो बदलो, अरे बदलेंगे ना, हाँ जी। इसीलिए तो ही विल टेक द ऑर्डर फ्रॉम जोमेटो। अब उतारो भैया उनको, लाली पढ़े ना है घर पे, तो कह रहा हूं याते अर्चना थे। तो भाई ये नियम समझ में आया क्या सभी के, कि यदि आरबी में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों टेंस आ जाए, कौन कौन से, प्रेजेंट और फ्यूचर, कहने का मतलब से आ जाए या फिर से के साथ टू आ जाए, या फिर बिल से आ जाए या फिर बिल से के साथ टू आ जाए, तो आगे आने वाला जो सेंटेंस होगा यानी आरएस, उसमें किसको चेंज नहीं करेंगे, टेंस को चेंज नहीं करेंगे। क्या लिख रहे हैं, क्यों, आगे समझ में आनी चाहिए। ओके नियम नंबर 1 समझ में आया, ठीक है भैया, बिठा दूं, ठीक है भैया, उतारो फटाफट उतारो। हाँ जी, रोल नंबर 2 कि यदि आरएस में, किसमें बेटा, यदि आरएस में वाइल से या फिर वैन से वाइल से या फिर वैन से दो कॉन्टिन्यूअस टेंस जोड़कर दिए हुए हैं तो इनका टेंस परिवर्तन नहीं होगा।
हाँ जी, क्या हुआ? ले एक हटा दो। अब बेटा इधर देखो, एक मिनट देखो बस इधर, कि मैंने कहा कि आर एस में वाइल या फिर व्हेन से दो कॉन्टिन्यूअस टेंस जोड़कर आपको दिए जाते हैं, ठीक है, तो उनका क्या नहीं होता, टेंस परिवर्तन नहीं होता। क्या बदलते हैं? सिर्फ प्रोनाउन बदलते हैं। क्या बदलते हैं बेटा? तो देखो ही, ये तो हमारा डायरेक्ट बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो ही सेड को कुछ बदल दो टोल्ड में, और इन्वर्टेड को हटाकर दैट। आई के स्थान पर क्या जाएगा बेटा? आई के स्थान पर क्या जाएगा? ही, और ही के साथ वॉज वर्ब में से वॉज। टेकिंग द ऑनलाइन क्लास वाइल। अब भाई सी किसके अनुसार बदलेगा? बदलेगा क्या? नहीं, क्योंकि ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। तो सी वॉज कुकिंग फूड। भाई दूसरा सेंटेंस, ओनली 1 मिनट सर। राकेश, अच्छा टोल्ड लो, शेड को करने वाले नहीं बेटा, टोल्ड में। हाँ जी देख लो, इधर देख वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, उधर भी देख वॉज वर्ब प्लस आईएनजी, और दोनों को किससे जोड़ रखा मैंने? वाइल से। इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट। अच्छा आई के स्थान पर क्या जाएगा बेटा? आई के स्थान पर क्या जाएगा? राकेश के अनुसार बदलेगा तो ही वॉज वॉटरिंग इन द गार्डन। अच्छा सी बदलेगा क्या? तो सी वॉज कॉलिंग फॉर मी। इससे आगे बेटा कल पढ़ेंगे। कहा इसमें? अरे उसमें लिख तो रहा है टेंस परिवर्तन नहीं होगा भैया, नियम को पढ़ पहले।